तख्त वही गिरते हैं जो अमर समझे जाते हैं। जिस डॉलर ने दुनिया खरीदी थी कभी, आज दुनिया उसके विकल्प तलाश रही है। आज दुनिया उसी के विकल्प तलाश रही है। आज की कहानी डॉलर की बादशाहत की है। आज की कहानी तेल की सियासत की है। और आज की कहानी उस जंग की है जिसमें गोलियां नहीं चलती हैं लेकिन साम्राज्य हिल जाते हैं। वो आपने सुना है ना, तू डाल डाल तो मैं पात पात। आज यही कहावत दुनिया की इकोनॉमी पर फिट बैठती है, क्योंकि जिस डॉलर ने दशकों तक दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखा, आज उसी डॉलर के विकल्प दुनिया ढूंढ रही है। और इस खेल में भारत ने स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाया है। नमस्कार, मैं हूं नवनीत सरौन और आप देख रहे हैं न्यूज़ी का खास सेगमेंट विदेश मंत्रालय। भारत जानता है कि न तो रुपया आज डॉलर के बराबर हो सकता है, न ही युआन को सीधी टक्कर दे सकता है। लेकिन भारत ने लड़ाई मुद्रा से नहीं, सिस्टम से लड़ी। वो है यूपीआई। आप तो समझ ही गए होंगे कि यूपीआई क्या है। तेज, भरोसेमंद और दुनिया का सबसे सफल डिजिटल पेमेंट नेटवर्क। भारत ने कई देशों से कहा कि आप डॉलर छोड़िए या नहीं छोड़िए, लेकिन हमारे यूपीआई से जुड़ जाइए। नतीजा भी आया। सिंगापुर यूपीआई नेटवर्क में शामिल हुआ। थाईलैंड पहले ही जुड़ चुका है। मलेशिया के आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। आज अगर आप थाईलैंड जाते हैं तो होटल, मॉल, टैक्सी सब जगह यूपीआई से पेमेंट आप कर सकते हैं, यानी बिना डॉलर बदले लेन देन सीधी। यही है डी डॉलराइजेशन का सॉफ्ट मॉडल। ये शब्द अगर आया है तो चलिए हम जान भी लेते हैं कि डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या है। हम समझते हैं इसे। जब देश डॉलर की जगह युआन, रूबल, रुपया या फिर सोना या डिजिटल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करने लगते हैं तो वो अमेरिका की पाबंदियों, धमकियों और विदेश नीति के दबाव से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। सीधे शब्दों में अगर कहें तो आर्थिक आजादी की लड़ाई। अब इसमें अमेरिका घबराया हुआ है। अमेरिका जानता है कि अगर डॉलर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्राथमिक मुद्रा नहीं रहा तो उसकी ताकत, आर्थिक ताकत घटेगी, प्रतिबंध लगाने की ताकत कमजोर होगी और वैश्विक राजनीति में दबदबा उसका टूट जाएगा। इसी डर से अमेरिका आज भी दूसरे देशों को डॉलर में व्यापार करने के लिए दबाव बनाता रहता है और धमकी भी देते रहता है। लेकिन दुनिया अब विकल्प ढूंढ चुकी है। ब्रिक्स देश, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका अब साझा मुद्रा या डॉलर फ्री ट्रेड सिस्टम पर खुले तौर पर विचार कर रहे हैं। जिसने 50 सालों तक दुनिया को अपने नियमों पे चलाया, आज उसी सिस्टम के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। नाम है उसका डॉलर। और यहां से शुरू होती है कहानी डी डॉलराइजेशन की। लेकिन सवाल यह है कि क्या डॉलर यूं ही ताकतवर बना रहेगा या इसके पीछे कोई रणनीति थी, कोई सौदा था, कोई तेल से जुड़ा खेल था? यही आज हम आपको समझाएंगे और बताएंगे। जानते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम क्या था, अमेरिका ने डॉलर को हथियार कैसे बनाया, दुनिया क्यों इससे निकलना चाहती है, इस चंगुल से क्यों निकलना चाहती है, और भारत इस जियोपॉलिटिकल लड़ाई में कैसे बिना गोली चलाए मोर्चा जीत रहा है। 1920 का दशक तक दुनिया को सबसे ताकतवर मुद्रा थी ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। लेकिन दो विश्व युद्धों ने ब्रिटेन की कमर को तोड़ के रख दिया। 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, अमेरिका ने कहा कि डॉलर को सोने से जोड़ दो और दुनिया डॉलर पर भरोसा करेगी। तय हुआ 1 औंस सोना बराबर $35। बाकी सारी मुद्राएं डॉलर से जुड़ी। यहीं से डॉलर बन गया ग्लोबल रिजर्व करेंसी। बात करें 1971 की तो खेल पलटा, जिसे निक्सन शॉक कहते हैं। लेकिन 1960 के दशक तक अमेरिका ने जरूरत से ज्यादा डॉलर छाप दिए। दुनिया ने कहा कि हमें सोना चाहिए, कागज नहीं चाहिए। और 1971 आते ही अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक झटके में ऐलान कर दिया, अब डॉलर सोने में नहीं बदला जाएगा। यानी डॉलर बिना सोने के चलने लगा। अमेरिका डॉलर को सीधे सोने में बदलने पर रोक लगा दी। यही सवाल उठा कि अब दुनिया डॉलर क्यों रखे। पेट्रो डॉलर सिस्टम 1970 असली मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। अब आते हैं 1970 का पेट्रो डॉलर सिस्टम, जो असल में अमेरिका के सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल थी। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हुआ, जो समझौता गुप्त समझौता था। उसमें सऊदी अरब अपना तेल सिर्फ डॉलर में बेचेगा कहा गया। ओपेक देशों को भी यही सिस्टम अपनाने को कहा गया कि बदले में अमेरिका सैन्य सुरक्षा देगा, यही नहीं हथियार भी देगा और राजनीतिक संरक्षण भी देगा।
दुनिया को तेल चाहिए और तेल खरीदने के लिए डॉलर जरूरी हो गया। यानी चाहे भारत हो, चीन हो या यूरोप, तेल चाहिए तो पहले डॉलर खरीदो। यहीं से डॉलर बना सत्ता का सबसे बड़ा हथियार। अब अमेरिका ने समझ लिया कि अगर डॉलर मेरे हाथ में है तो दुनिया मेरी जेब में है। फिर शुरू हुआ ईरान पर प्रतिबंध, इराक पर हमला, लीबिया का विनाश, वेनेजुएला के हाल तो किसी से छुपी नहीं, आज वेनेजुएला सुर्खियों में है। वेनेजुएला का आर्थिक गला घोटना, रूस को स्विफ्ट से बाहर करना। क्यों? क्योंकि विदेशी व्यापार डॉलर में, बैंकिंग डॉलर में, भुगतान डॉलर में, जिसे अमेरिका चाहे ग्लोबल सिस्टम से काट सकता है। अब बात करते हैं 2007 और 8 की। वैश्विक वित्तीय संकट जिसकी शुरुआत अमेरिका से हुई लेकिन नुकसान पूरी दुनिया को हुआ। तब देशों ने पूछा कि गलती अमेरिका की और सजा हमें क्यों? यहीं से डी डॉलराइजेशन की सोच जन्म लेती है। डी डॉलराइजेशन मतलब व्यापार में डॉलर का कम इस्तेमाल, विदेशी मुद्रा भंडार में विकल्प, स्थानीय मुद्राओं में लेन देन, सोना, डिजिटल सिस्टम और वैकल्पिक बैंकिंग। मकसद साफ था कि अमेरिका दबाव से मुक्ति, आर्थिक संप्रभुता, जियोपॉलिटिकल आज़ादी। ब्रिक्स जिसमें रूस, चीन और नया मोर्चा, रूस चीन व्यापार युआन और रूबल में, सऊदी अरब चीन को तेल युआन में देगा। ब्रिक्स साझा मुद्रा पर चर्चा करेगा। भारत की चुपचाप चाल थी यूपीआई डिप्लोमेसी। भारत जानता है कि हम डॉलर से लड़ेंगे नहीं, हम सिस्टम बदलेंगे नहीं। भारत का हथियार यूपीआई बना। सिंगापुर भी जुड़ गया, थाईलैंड जुड़ा, मलेशिया लाइन में है, यूएई, फ्रांस, श्रीलंका रुचि दिखा चुके हैं यूपीआई में। अमेरिका की वैश्विक पकड़ ढीली पड़ जाएगी, इसलिए धमकी, दबाव, ट्रेड वॉर, जियोपॉलिटिकल तनाव, ये तमाम तरह के तनाव जो हैं वो देते रहते हैं। उनका मानना है कि डॉलर हटेगा या नहीं यह सवाल नहीं है, सवाल यह है कि क्या दुनिया एक देश की मुद्रा पर अपनी किस्मत छोड़े रखे। पेट्रो डॉलर सिस्टम ने अमेरिका को राजा बनाया, लेकिन टेक्नोलॉजी, यूपीआई और मल्टीपोलर वर्ल्ड उस ताज को चुनौती दे रहे हैं। यह डॉलर के पतन की कहानी नहीं, यह दुनिया के आज़ाद होने की भी कहानी है। और इस कहानी में भारत सिर्फ दर्शक नहीं है, खामोश खिलाड़ी है। हर ताज को वक्त ने गिरते देखा, हर साम्राज्य को ढलते देखा है। जो खुद को अटल समझ बैठे थे, इतिहास ने सबसे पहले उन्हीं को बदला है। जब मुद्रा जो है हथियार बन जाए तो विकल्प विद्रोह बनते हैं। भारत ने ना नारा दिया ना धमकी, उसने चुपचाप सिस्टम बदल दिया। और याद रखिए, इतिहास में वही टिकता है जो बदलते वक्त को पहचान ले। जो वक्त से लड़ता है, वक्त उसे मिटा देता है। इसी के साथ यह सिर्फ एक खबर नहीं है, सिर्फ ये खबर नहीं, वक्त का संकेत था, जिस संकेत को आप जाने। नमस्कार।